अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू साइबरमैक्स एकेडमी। जैसे कि साइबरमैक्स आप लोग जानते हैं कि हमने एक कोर्स फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग के नाम से स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें बैक टू बैक लेक्चर आ रहे हैं। अगर आप सीक्वेंस के साथ प्लेलिस्ट को फॉलो नहीं कर रहे तो रिक्वेस्ट है कि सीक्वेंस के साथ फॉलो करें ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ आए, क्योंकि आने वाले कॉन्सेप्ट पीछे जो हम पढ़ चुके हैं उन सब पर बेस करते हैं। ठीक है, तो अब तक तकरीबन 37 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं। तो आज एरे जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे थे ना 37 लेक्चर में, आज उसका पार्ट 2 है। अगर आपने एरे की जो सिंपल कॉन्सेप्ट है कि एरे क्या चीज़ होती है, किस तरह डिक्लेयर होता है, अगर आपको ये नहीं पता तो पहले ये लेक्चर देखें, इसके बाद ये लेक्चर देखें। ओके, तो अगर तो आपने यही स्पेसिफिकली लेक्चर समझना है तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। तो आज की जो टॉपिक है वो है कि कॉपिंग द एरे। पिछला जो लेक्चर था उसमें हमने सिंपल क्या पढ़ा, एरे क्या होती है, एरे को डिक्लेयर किस तरह से किया जाता है, उसमें वैल्यू किस तरह से स्टोर करवाते हैं, उसके बाद हमने उसको आउटपुट किया। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ समझा। लेकिन अब है कि हम मिसाल के तौर पर एक एरे बनाते हैं, ठीक है, और एक और एरे बनाते हैं। ठीक है, हम चाहते हैं कि एक एरे में जो हमने डाटा पुट किया ना वो ऑटोमेटिकली दूसरे एरे में कॉपी हो जाए। यानी अगर 10 साइज रखा ना एरे का, तो उसमें 10 डिजिट्स पुट किए हमने। ठीक है, वही 10 डिजिट दूसरे एरे में पुट हो जाए, हमें उसमें पुट ना करने पड़े। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, क्या कॉन्सेप्ट है वो समझते हैं। तो पहले मैं आपको ना जो इसका सिंपल कॉन्सेप्ट है वो आपको समझाऊंगा उससे स्लाइड से। ठीक है, फिर हम एक बड़ा सा प्रोग्राम है जो कि इसी चीज को प्ले करेगा, जो कि कॉपी करवाएगा, ठीक है, लूप के जरिए। तो वो हम रन करके देखेंगे उस पर। तो मैं चलता हूँ स्लाइड पर। तो स्लाइड आपके सामने ओपन हो चुकी है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर कॉपिंग एरेज का। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि फॉर कॉपिंग अरे डाटा फ्रॉम वन टू अनदर बोथ अरे नीड टू बी सेम डाटा टाइप। जब भी आपने एक एरे का डाटा दूसरे में कॉपी करना है तो उसके लिए क्या जरूरी है कि दोनों की डाटा टाइप सेम होनी चाहिए। ठीक है, ये देखें नीचे ये एग्जांपल दी हुई है ना, ये दो एरे बनाई हुई हैं। इसकी डाटा टाइप भी इंट है, इसकी डाटा टाइप भी इंट है। नाम क्या है, पहले का फर्स्ट एरे, दूसरी का सेकंड एरे। और दूसरी शर्त क्या है, दूसरी कंडीशन क्या है कि इनका साइज भी सेम होना चाहिए। साइज सेम होगा तो तभी तो कॉपी होगा ना। यानी कि 10 डिजिट इसमें हमने एंटर किए तो वही उस तरफ भी 10 बॉक्सेस होंगे मेमोरी में बने हुए, तो उसमें जाएगी ना। सेम टाइप का डाटा होगा तभी जाएगी ना। तो इसलिए डाटा टाइप भी सेम होनी चाहिए। ओके, और क्या होना चाहिए, और इसका साइज भी सेम होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो इसकी एग्जांपल इस तरह से लें। ये देखें, ये याद है आपको, मैंने दिखाया भी था पिछले प्रोग्राम में। मैं आपको ना पहले दूसरी स्लाइड दिखाता हूँ जो कि हमने पिछले प्रोग्राम में डिस्कस की। ये देखें, पिछली बार हमने ये ऊपर वाली एरे पर सिर्फ गौर करें फिलहाल, ऊपर वाली ये जो बनी हुई है। ठीक है, तकरीबन इसमें 9 बॉक्सेस बने हुए हैं, 9 ब्लॉक्स बने हुए हैं। ठीक है, तो ये एक सिंपल एरे है। जब हम दूसरी एरे को क्रिएट करेंगे तो वो भी इसी तरह ही बनेगी। ठीक है, अब देखिए नाम, इसकी जो डाटा टाइप है ये क्या है, इंटीजर है। तो इंट नाम की है ना ये एरे, और इसका साइज क्या है 0 से लेकर 8 तक, यानी 9 ब्लॉक्स हैं। और दूसरी जो एरे क्रिएट की है उसकी डाटा टाइप भी हमने क्या रखी है, इंटीजर रखी है, इंटीजर ही रखी है, लेकिन उसका जो साइज है वो भी सेम है। ठीक है, तो ये कंडीशन होनी चाहिए ताकि हम जब यहाँ पर कोई वैल्यू पुट करें 1 तो वो इसके 0 वाले पोर्शन पर भी कॉपी हो जाए। अगर हम यहाँ पर कोई यहाँ पर डिजिट रखते हैं तो वो यहाँ पर कॉपी हो जाए, यहाँ पर कोई रखते हैं तो यहाँ पर हो जाए, यहाँ पर रखते हैं तो वो यहाँ पर हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से सारे बॉक्सेस आपस में क्या हो जाए, डाटा कॉपी हो जाए। तो ये दो एरे हैं, हम इस तरह से प्रोग्राम बनाएंगे कि हम डाटा पहले वाली एरे में पुट करेंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं दिखाता हूँ कि हम यहाँ पर डाटा यहाँ पर पुट करते जाएंगे। ठीक है, इस तरह, और वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर कॉपी होता जाए प्रोग्राम लिखने के बाद। ठीक है, ऑटोमेटिकली यहाँ पर वो कॉपी होता जाए। तो इस तरह से ये चीज काम करेगी। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ वापस स्लाइड पर ताकि आगे हम समझ सकें। तो वही चीज है, वो जो बनाई हुई एरे है वो वहां पर हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पर वर्टिकल है। तो इस तरह से लोकेशंस आपने इमेजिन कर लेनी है कि हम एक एरे बनाएंगे, उसमें डाटा पुट करेंगे और वो ऑटोमेटिकली दूसरी में कॉपी हो जाएगा। ठीक है, आप इसकी वर्किंग समझते हैं। वर्किंग इस तरह कि ये देखें, ये पहली एरे डिक्लेयर की, डाटा टाइप और साइज दोनों का सेम है। ठीक है, ये कंडीशन ट्रू होगी। अब ये देखिए नीचे ये जो प्रोग्राम लिखा है इसका क्या मतलब है कि सेकंड की जो 0 लोकेशन है वो इज इक्वल टू जो फर्स्ट एरे की जो 0 लोकेशन है। 0 लोकेशन कौन सी होती है, पहला बॉक्स ही होता है ना, बताया था ना आपको। वो दोनों इक्वल है, ये हमने इस तरह से रख दी। इसी तरह हम वैल्यू असाइन करवाते हैं ना कि ये जो फर्स्ट एरे का जो 0 वाले ब्लॉक में जो डाटा पड़ा है वो असाइन हो जाए किसमें, जो सेकंड वाले के 0 वाले में पड़ा है। सेकंड वाले में तो फिलहाल कोई होगा नहीं, हम डाटा फर्स्ट वाले में पुट करते जाएंगे, वो ऑटोमेटिकली इस तरफ असाइन होता जाएगा। ये हमें पढ़ा है ना कि राइट से लेफ्ट की तरफ असाइनमेंट होती है, इसलिए ये एरो बना हुआ है। तो ये देखें, फिर सेकंड लाइन पर क्या हो रहा है कि फर्स्ट एरे का पहला पॉइंट इस तरफ हो रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरा,
इस तरह हम अगर तो एरे छोटी सी है फिर तो हम इस तरह इंडिविजुअली लिख सकते हैं कि एक एक लाइन को इसमें हम करवा रहे हैं, इसमें करवा रहे हैं। लेकिन क्या होगा अगर 1000 10,000 अब इतनी बड़ी ब्लॉक्स, इतना बड़ा साइज आ जाए, तो तब तो हम नहीं ना करेंगे। जिस तरह पिछले प्रोग्राम में भी अगर बड़ी अमाउंट आई थी तो हमने क्या किया था, हमने लूप के कंसेप्ट को यूज किया था, ठीक है ना। फिलहाल हमें ये चीज समझ आ गई है कि अच्छा हमने दो इस तरह से क्रिएट करनी है और इस तरह उसको इक्वल रख देना आपस में, तो वैल्यू आपस में इस तरह से कॉपी हो जाएंगी, असाइन हो जाएंगी, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट पेज पर आ चुका हूं, तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ है। यहाँ पर अब वो लूप वाला कॉन्सेप्ट आएगा कि क्या होगा अगर हमें ये देखिए यहाँ से 0 से लेकर 9 तक इंडिविजुअली लिखना पड़ा, लेकिन जब बड़ी आ जाए, यहाँ पर एग्जाम्पल उसने 10 से समझाया, लेकिन यहाँ पर 100 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो तब क्या होगा, तब हम एक फॉर लूप बना रहे हैं और हमें बजाय के इसमें जिस तरह 9 बार हमें लिखना पड़ा है, हम सिर्फ एक बार ही लिखेंगे कि सेकेंड एरे की जो आई लोकेशन है, फर्स्ट की जो आई लोकेशन है, दोनों आपस में इक्वल हो जाए। ये आई का क्या मतलब है, आई यहां से, ये समझ रहे हैं ना, आई की वैल्यू चेंज होगी। सबसे पहले आई की वैल्यू 0 होगी, ठीक है, यहां पर भी 0, यहां पर भी 0, यानी फर्स्ट की जो 0 लोकेशन पर जो यहां पर बॉक्स में वैल्यू पड़ी है, जब पहली बार लूप चलेगी वो इसमें कॉपी हो जाए। दूसरी बार लूप चलेगी, यहां पर 1 हो जाएगा, यहां पर आई की जगह भी 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर पहली एरे के दूसरे ब्लॉक में जो डाटा पर है वो दूसरी एरे की दूसरे ब्लॉक में कॉपी हो जाए। जब दूसरी बार लूप चलेगी तो ये होगा, ठीक है। तो ये जो लूप है ये क्या करेगी कि जितना साइज इसका रखा हुआ है, यहाँ पर 10 रखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर 10 रखा हुआ है ना, तो मतलब 10 बार लूप चलेगी ये, ठीक है। 10 बार चलने के बाद होगा क्या कि अब तक इतना काम हो चुका होगा कि जो भी इसके अंदर डाटा है, सारे ब्लॉक्स, फर्स्ट वाली एरे के ब्लॉक्स में जो डाटा है वो एग्जैक्ट दूसरे में कॉपी हो जाएगा, तो दोनों कॉपी हो जाएंगी, ठीक है। नाम डिफरेंट रखने हैं आपने, लेकिन साइज और डाटा टाइप आपने सेम रखनी है। अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, तो यहाँ पर समझते हैं क्या लिखा हुआ है। अब यहाँ पर प्रॉपर उसने प्रोग्राम समझाना है कि हम ये चीज करेंगे किस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको बजाय कि यहाँ पर समझाऊं डायरेक्टली, हम अब डेफ C++ पर चलते हैं ताकि हमें प्रॉपर समझ आए, ठीक है। तो ये प्रोग्राम मैंने पहले से लिख रखा है, तो इसको समझते हैं ये किस तरह से काम कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या है कि इंट मेन, ये चीज समझ आ गई हमें। ये देखें यहाँ पर ये दो मैंने क्या किया है कि दो एरे जो हैं वो भी मैंने डिक्लेयर करवा दी है। ये भी चीज समझ आ गई कि दो एरे हैं जिनकी जो साइज है वो भी सेम है और जो डाटा टाइप है वो भी सेम है, ठीक है। अब सबसे पहले करना क्या होगा, सबसे पहले जाहिर सी बात है हम पहले वाली एरे जो है उसके अंदर डाटा तो पुट करवाना होगा ना, ठीक है ना। ये जो पहले वाली एरे है इसके अंदर डाटा पुट करवाएंगे, उसके बाद कोई लूप चलवाएंगे जो कि इसके अंदर डाटा कॉपी करे, ठीक है। फिर एक बार और लूप चलाएंगे जो कि इसके अंदर जो डाटा है वो हमें शो करवाए कि भाईजान हाँ कॉपी हो चुका है, ये देखिए आपका रिजल्ट, ठीक है। अब इसको समझते हैं। ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है सी आउट में कि एंटर द फर्स्ट डाटा ऑफ द फर्स्ट एरे, ठीक है, फर्स्ट एरे का डाटा पुट करो। तो यहाँ पर जो लूप चल रही है इसमें क्या है कि सी इन फर्स्ट एरे आई, यहाँ पर आई की वैल्यू 0 से लेकर 10 तक चलेगी, यानी ये लूप 10 बार चलेगी। और इसका काम क्या है कि फर्स्ट एरे की जो ब्लॉक्स है ना 0 से लेकर 9 तक, उसमें वो डाटा पुट कर दे, ठीक है। जब ये चीज चलेगी तो वो 10 बार हमसे इनपुट लेगा और उसमें स्टोर कर देगा। पहला काम हो गया कि हमने एक एरे में डाटा पुट कर दिया। अब हमें क्या करना है कि एरे को कॉपी करना है, पहले में आ गया डाटा। अब दूसरी जो लूप क्रिएट की है उसमें क्या हो रहा है, उसमें वही इक्वल वाला काम आ रहा है, ठीक है। ये हम पहले स्लाइड में देख चुके हैं ना। अब इसमें क्या कर रहे हैं कि हाँ भाईजान समझ आ गई कि इस वाली लूप में हमने डाटा भेज दिया इसमें। अब जो दूसरी बार लूप चलेगी इसमें जो डाटा पड़ा हुआ है वो इस वाली में हम कॉपी करेंगे, इसलिए हमने इक्वल रख दिया और वैल्यू इक्वल की असाइन कर दी। समझ आ गई ये बात। अब ये बात समझ आ गई कि डाटा पहली में चला भी गया, दूसरी लूप से चलने की वजह से पहले वाली से दूसरी में कॉपी भी हो गया, लेकिन पता कैसे चलेगा, वो चीज आउटपुट करवाएंगे तो तभी पता चलेगा ना। तो हमने कुछ ये सी आउट की लाइन लिखी, ये वाली लाइन के पहले लिखा है स्क्रीन पर कि आफ्टर कॉपिंग, ये लाइन लिखी है। उसके बाद क्या हो कि फर्स्ट एरे लिखा है स्क्रीन पर, फिर उसके दरमियान टैब की स्पेस हो, फिर सेकंड एरे लिखा है, उसके बाद फिर एक टैब की स्पेस आए और उसके बाद ये लूप चले। ये टैब टूब ये क्यों लगे हुए हैं ये आपको समझाता हूँ। स्ट्रक्चर उसने प्रॉपर्ली डिजाइन किया है, इसको बहुत अच्छा बनाया है, मैं दिखाता हूँ रन करके इसको। तो ये देखिए ये जब लूप चलेगी तो अब क्या हो रहा है, पहले इसमें क्या हो रहा था, इसमें सीन हो गया, इसमें क्या हो गया, कॉपी हो गई। अब इस वाले में क्या हो रहा है, इस वाले में हो ये रहा है कि वो पहले करेगा, फर्स्ट लूप चलेगी, यहाँ पर 0 वैल्यू आएगी, 0 वैल्यू यानी फर्स्ट एरे के 0 वाले ब्लॉक में जो डाटा है वो पुट करेगा, दिखाएगा, फिर टैब की स्पेस देगा, फिर सेकंड एरे के जो 0 वाला डाटा है वो दिखाएगा, फिर लूप चलेगी, फिर 1 हो गई, फिर यहाँ पर फर्स्ट एरे के फर्स्ट ब्लॉक में जो डाटा पड़ा है वो दिखाएगा, फिर टैब की स्पेस देगा,
फिर सेकंड एरे की सेकंड में जो डाटा कॉपी हो चुका है हमें वो दिखाएगा। ठीक है, तो ये बार बार लूप चलेंगी। तीनों लूप्स का कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना। तीनों लूप्स क्या हो रही हैं, पहली सिंपल इनपुट दे रही है, एक को फिल कर रही है, दूसरी कॉपी कर रही है और तीसरी जो कॉपी डाटा हो चुका है हमें उसको शो करवा रही है। ठीक है, तो ये इस तरह से चल रहा है। एक बार प्रोग्राम आपको मैं स्लोली दिखा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, ये देख लें आप एक बार आराम से। तो देखिए ये फर्स्ट लूप थी, ये सेकंड लूप है और ये यहाँ पर थर्ड लूप है। अब मैं इसको ना रन करके दिखाता हूँ ये चलेगा कैसा। सबसे पहला सी इन वाली लूप चलेगी, ये देखिए आ गया ना लिखा एंटर द डाटा ऑफ अरे। तो सबसे पहले डाटा में क्या पुट करता हूँ, पहले ब्लॉक में मैंने 1 रख दिया, दूसरे में 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10वें ब्लॉक में हम रख देते हैं 9, 7। ठीक है, 9, 7 रख दिया। अब मैं जब इसको रन करूंगा तो दूसरी लूप चलेगी, कॉपी हो गया। तीसरी लूप चलेगी, वो हमें आउटपुट दिखा देगा डायरेक्ट। ये देखें डायरेक्ट। अब आप सोच रहे थे ना वो 3-4 वो क्या टैब टूब लिखे हुए थे, ये देखिए उसने पहला सी आउट में ये लिखा था आफ्टर कॉपिंग, फिर उसने ब्लैक से एन लगाया था ताकि नेक्स्ट लाइन पे आ जाए। फिर उसने ये लिखा था कि फर्स्ट एरे। ठीक है, फर्स्ट एरे, फिर टैब की स्पेस देके उसने ये लिखवाया था और उसके नीचे ये वाली लूप तरतीब से चली थी। ये देखिए ये फर्स्ट एरे का डाटा शो करवा रहा है और ये सेकंड लाइन का डाटा शो करवा रहा है। ठीक है, ये बात समझ आ रही है ना कि क्या हो रहा है कि ये फर्स्ट लाइन और सेकंड एरे दोनों का डाटा कॉपी हो चुका है और हमें शो भी हो चुका है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि एरे को कॉपी करने का कॉन्सेप्ट क्या है। तो अगर तो आपको समझ आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये देखिए आप चैनल पर भी विजिट करते रहा करें। इसके अलावा ये HTML का कोर्स कंप्लीट पड़ा हुआ है, यहाँ पर आप प्ले लिस्ट वाले पोर्शन में जाकर बाकी प्लेलिस्ट भी एक्सेस कर सकते हैं, जैसा कि ये कैनवा की है, ये एंटी फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग, ये वेब डेवलपमेंट, ये एक्सेल, पावर पॉइंट, तो बहुत सारा इल्म पड़ा हुआ है इसको। ठीक है, तो आपने एक्सेस कर लेना है। तो मिलता हूं मैं आपको इसी तरह के एक नए लेक्चर में, तब तक के लिए इकबाल के शहीनों, अल्लाह हाफिज।